घर में चल रहा है कुछ रेनोवेशन। बारीक हेयर क्रैक्स आ गए थे दीवार में, तो वो रिपेयरिंग हो रही है। और जब रिपेयरिंग हो रही है तो सोचा पुताई भी करा लेते हैं, दीपावली पे हुई नहीं थी। तो अब ऐसे में घर के अंदर का तो कोई वीडियो बना पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन हाँ, मेरी हरी भरी छत तो हमेशा ही हरी भरी रहती है। इतनी भीषण गर्मी में भी मैंने बहुत सारी सब्जियां उगा रखी हैं और मैं उसकी वीडियो हमेशा डालती ही रहती हूँ। अभी तो मेरे पास बहुत काम निकलने वाला है। देखिए, सारा घर का सामान बाहर आ गया है, पूरे घर में धूल ही धूल हो गई है। तो मैं इसको जब जमाऊंगी और कुछ कुछ चेंज करूंगी तो वो अपडेट तो मैं आपको दूंगी। अभी तो चलिए छत पर बागवानी के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि जब मैं अपने हार्वेस्टिंग की वीडियो डालती हूँ तब आप में से बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो सब्जियां उगाना तो चाहते हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि छत पर सब्जियां उगाना बहुत कठिन है और कैसे करें शुरुआत, कहाँ से लाएं मिट्टी, कितनी मिट्टी लगेगी और कैसे खाद बनाएं घर पे, किचन कंपोस्ट कैसे बनाएं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो मैं आज आपको उसी के बारे में बता देती हूँ कि ये इतना भी कठिन नहीं है। लेकिन ये भी सच है कि जैसे आप मेरा गार्डन देख रहे हैं, ये जो कि लगभग पूरी छत पे फैला है, आप इस तरह से शुरुआत बिल्कुल ना करें। तो बस आज की वीडियो का विषय तो यही है कि आप शुरुआत कर रहे हैं तो कैसे करें। तो आप शुरू में बहुत पैसे खर्च ना करें, बिना पैसे खर्च किए बागवानी शुरू करें, क्योंकि सबसे पहले हमारे पास तजुर्बा होना चाहिए, थोड़ी जानकारी होना चाहिए। अगर हम शुरुआत में पैसे खर्च कर देंगे और हमें रिज़ल्ट नहीं मिलेगा तो फिर हमारा मनोबल टूट जाएगा और हम सब्जियां नहीं उगाएंगे। तो जो मैं ग्रो बैग ले रही हूँ, इनकी जगह आप लें खाली गेहूं की बोरियां लें, सीमेंट की बोरियां लें, कोई भी बोरियां आप ले सकते हैं। ये बोरियां सिर्फ 1 साल चलेंगी। धूप में 1 साल बाद ये सड़ के फट जाती हैं तो अगली साल फिर नई ले लें। दूसरी चीज़, मिट्टी। ये बहुत प्रश्न आता है कि इतनी ढेर सारी मिट्टी आप कहाँ से लाते हो, कैसे क्या करते हो। तो शुरू में आप 4 बोरी मिट्टी लें और जहाँ कंस्ट्रक्शन साइट हो, जहाँ मकान बन रहा हो, वहाँ से ले सकते हैं। या आप कहीं पिकनिक पे जाते हैं तो कार की डिग्गी में 2 या 3 बोरी रखें। उतनी मिट्टी आप किसी खेत से या कि आप किसी भी अपने दूध वाले से या किसी से कहकर आप मंगा सकते हैं। इसके लिए कोई पैसा नहीं देना होता। ये खरीदने वाली मिट्टी नहीं है। यदि आप किसी महानगर में हैं तब फिर आप रेडी पॉटिंग मिक्स आता है, वो ऑनलाइन मिल जाएगा, वो भी खरीद सकते हैं। ये चॉइस टोटल आपकी है। लेकिन यदि आपके आसपास खाली प्लॉट है तो आप मज़दूर लगाकर 4 बोरी मिट्टी खाली प्लॉट में से, बहुत गहरा गड्ढा ना करें, उसके ऊपर की सतह की 3-4 इंच की ऊपर की मिट्टी आप भरवा लें तो आपके लिए हो जाएगा। साथ ही आप शुरू कर दें कि बागवानी शुरू करना है तो एक सीजन कौन सा चुनें। किचन कंपोस्ट कैसे बनाएं इस पर भी बात करूंगी, लेकिन सीजन कौन सा चुनें। यदि आप बिगिनर हैं, आपको बिल्कुल अनुभव नहीं है, तो आप ये अभी जो मार्च अप्रैल गर्मी का सीजन है इससे शुरुआत ना करें, क्योंकि ये सबसे कठिन मौसम होता है। और इस समय ये होता है कि जिसके पास खूब सारा अनुभव है उसी को सब्जियां उगाना चाहिए। तो आप बरसात से शुरुआत कर सकते हैं और सर्दियों से शुरुआत कर सकते हैं। तो आपने मिट्टी मंगा ली, बरसात में मिट्टी नहीं मिलती। अगर आपको बरसात से भी शुरुआत करना है तो आप गर्मी में मिट्टी मंगा लें, उस मिट्टी को थोड़ा धूप दिखा दें, सूखे पत्ते आसपास से कहीं से भी कलेक्ट कर लें और वो भी आपकी बाई ला देगी। या आप किसी थोड़ा सा अगर आपको झिझक नहीं होती तो आप भी किसी पार्क से ला सकते हैं, क्योंकि मैं तो यही करती हूँ कि एक बोरी पार्क में लेके जाती हूँ। आप जब अर्ली मॉर्निंग वॉक पे जाते हो तब भर के ले आइए, उसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। और यदि आपके घर के आसपास पेड़ हैं तो आप वो कचरा, तो ये जो पत्तियां हैं ये पत्ती की खाद का काम करेंगी और ये मिट्टी में मिलाकर दबा के मिट्टी में थोड़ा पानी के छींटे मार दें तो थोड़ी मिट्टी मॉइस्ट होगी, उलट पुलट कर दें और वो पत्तियां आपकी उसमें मिल जाएंगी। शुरुआत में आप खाद के लिए 1 बोरी वर्मी कंपोस्ट खरीद सकते हैं। नहीं है तो कोई बात नहीं, आप किचन कंपोस्ट और सूखी पत्तियां मिलाकर भी शुरू कर सकते हैं। मिट्टी अगर काली है, बहुत चिकटी है,
तो उसको भुरभुरी बनाना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले आप उसमें भुरभुरा बनाने के लिए थोड़ी सी रेत मिला दें। थोड़ी सी से मतलब 10% से ज़्यादा रेत ना मिलाएं। आप कोकोपीट खरीद सकते हैं तो कोकोपीट मिला दें, नहीं तो कोकोपीट का सब्स्टिट्यूट है ये सूखी पत्तियाँ। धान की भूसी मिलती है तो धान की भूसी, लकड़ी का बुरादा मिलता है तो लकड़ी का बुरादा, और यदि आपको गोबर का खाद नहीं मिलता तो आप कंडों को फोड़कर किसी ड्रम में गला दें। वो सड़ते रहेंगे पानी में और वो पानी उड़ के सूखता रहेगा। बीच बीच में 1-2 बार लकड़ी से चलाते रहें, लेकिन कंडों को सड़ने में 4 से 5 महीने लग जाते हैं। इससे बेहतर आप कहीं गांव वगैरह जाएं तो एक बार तो आप खाद ज़रूर ले आएँ। और किचन की को जो कंपोस्ट जल्दी बनाना हो तो आप अभी आपने सब्जियां लगाई नहीं है, बस मिट्टी मंगा के रखी है, तो जो किचन का गार्बेज निकलता है वो उस मिट्टी में मिलाते जाएं। यानी कि आप जहाँ ढेर हो मिट्टी का, वहाँ एक छोटा ढेर मिट्टी का बनाए, उस पर 1 लेयर किचन के कचरे की डाल दें, फिर उसके ऊपर किलो 2 किलो के अंदाज से मिट्टी डाल दें, फिर दूसरे दिन का सब्जी का छिलका डाल दें, फिर किलो 2 किलो मिट्टी डाल दें, फिर छिलका डाल दें। ऐसे करके उसमें सब्जी के छिलके मिलते जाएंगे और ये सारी प्रोसेस आपकी 1.5-2 महीने, यानी कि आपने मार्च में अभी अगर मिट्टी मंगा ली तो आपकी जुलाई अगस्त तक वो मिट्टी तैयार हो जाएगी और उसमें किचन का कंपोस्ट होगा, उसमें सूखी पत्तियों का कंपोस्ट होगा। गोबर मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिलता तो ये भी कंपोस्ट काम करता है। मतलब अच्छी मात्रा में सूखी पत्तियाँ, यानी कि आपकी 4 बोरी मिट्टी है तो कम से कम आप उसमें 4 बोरी 3 बोरी सूखी पत्तियाँ मिला दें और 2 महीने का आपका किचन का पूरा कंपोस्ट मिला दें। अगर आपके पास अभी मिट्टी भी इकट्ठे नहीं करके लाए तो आप एक गमले में या चौड़े गमले में या एक पॉलीसीट पर किचन का जो वो कचरा है वो पूरा फैला दें। रोज़ फैलाते जाए, थोड़ा थोड़ा धूप लग जाएगी, ड्राई हो जाएगा। फिर उस फैले हुए कचरे पर जब मिट्टी लाए तो ऊपर से डाल दें। मिट्टी मिक्स करने से मिट्टी में माइक्रोब्स होते हैं, वो उस कचरे को जल्दी सड़ा देंगे और वो आपकी मिट्टी फर्टाइल भुरभुरी तैयार हो जाएगी। अब बात आती है बीज की, तो बीज के लिए भी आप बरसात से अगर शुरू कर रहे हैं तो देसी बीज ले सकते हैं, आसपास की दुकान से भी ले सकते हैं, और नहीं तो फिर मिर्च और टमाटर तो जो किचन में होता है ना, आप टमाटर काट के सुखा लें, खड़ी लाल मिर्च फोड़ कर डाल दें, ये भी कर सकते हैं। इनको उपचारित अगर करना है तो इनमें आप हल्दी पाउडर मिला दें, थोड़ी राख मिला दें, नीम की पत्तियाँ मिला दें, नीम की खली मिल जाए तो खली मिला दें, आपको जो मिल जाए, थोड़ी बहुत दालचीनी का पाउडर, ये जो एक चीज़, कोई भी एक चीज़ आप मिला दें इन बीज में। मिलाने से मतलब है बीज को पहले पानी में गलाएं और उसी पानी में 2 चुटकी हल्दी डाल दें, तो वो हल्दी अंदर तक पहुंच जाएगी, तो वो बीज को शोधित कर देगी, उसमें फिर दूसरे फंगस जनित या दूसरे मतलब उसमें रोग नहीं लगेंगे। फंगस के लिए तो हम नीम भी डालते हैं, दालचीनी भी डालते हैं। दालचीनी भी एंटी फंगल होती है, वो फंगस अटैक नहीं होने देती। तो बस आप यहीं से शुरुआत करें और शुरू में आप बैंगन, मिर्च, टमाटर, लौकी, तोरई, ये 4-5 सब्जियों से और 4-5 गमलों से शुरुआत करें। कैसा अनुभव रहता है आपका, करें, सीखें, बिगाड़ें, एक चीज़ भी अगर उनमें से हो गई तो समझ लीजिए कि आप सक्सेस हैं। बस ऐसे ही करते करते आप एक साल 4 गमले, तो दूसरे साल 6, फिर अगले सीजन में 8, ऐसे करते 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 आप अपना ज्ञान बढ़ाते जाएंगे। और फिर जब लगे कि हाँ अब आप उगा सकते हैं सब्जियां, जैसे अब मेरी खूब सब्जियां निकलती हैं, तो मैंने इन ड्रम्स में पैसा लगा दिया, मैंने लोहे का नेट बनवा लिया, उतने दिन में आपको अपना पूरा टेस्ट हो जाएगा। और ये निश्चित है कि अब मैं सब्जियों की बात कर रही हूँ, तो आप सिर्फ सब्जियां ही ना उगाएं, आप फूल भी उगाएं। कुछ ना होगा तो फूल तो खिलेंगे ही ना, छत पर हरियाली रहेगी, आप नेचर से जुड़ेंगे और निश्चित ही आपको अच्छा लगेगा। अगर आप गार्डन लवर हैं और आपको संकोच हो रहा है कि कैसे करें शुरुआत, तो आप मेरे बताए इस नुस्खे को अपनाएं और इसी तरह शुरुआत करें। उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब तो मुझे कर ही लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।